प्रिया। ओ प्रिया। प्रिया। आंखें बंद करने पर भी तुम, खुलने पर भी तुम, खाते वक्त भी तुम और सोते वक्त भी तुम। खाली रहता हूँ या फिर बिजी रहता हूँ, मेरे ख्यालों में तुम ही हो। प्रिया, ओ मेरी प्रिया, तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हारे लिए डबल बेडरूम का फ्लैट खरीद लूंगा। तुम बस एक बार हाँ कर दो, मैं तुम्हें माँ बनाकर बच्चों से तुम्हें मम्मी मम्मी कहलवाऊंगा। अब तुम क्या बोलती हो, बोलो। अरे कौन हो तुम लोग? भेड़ियों की तरह क्यों देख रहे हो? भाई देखो ये क्या बोल रहा है। अच्छा भाई है क्या? हाय साले साहब। अब ये साला किसको बोला रे? हाँ? रिलैक्स। टिपिकल प्रपोज करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक अच्छी लोकेशन पर लड़की को ले जाकर चीप लाइन सुनाएंगे और ऐसे पटाने की कोशिश करेंगे। ये है पहले वाले लोग। कहाँ लेकर जाना है, कब कैसे लेकर जाना है, ये सब सोचे बिना अपने प्यार का इजहार करने वाले होते हैं दूसरे तरीके के लोग, जैसा है मेरा दोस्त। अभी मैटर क्या ये बताओ। कहता हूँ इसे एक चांस देकर देखो। इस तरह लफंगे का काम करते ये उनकी गलती नहीं है। ऐसे लोगों की तुम हेल्प करते हो इसलिए तुम्हारी गलती है। ये लोग से क्या बात करता है? चल साइड हट। भाई तुम्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं है क्या? इतने दिनों से मेरे पीछे पड़ा था और अब भाई के साथ भी। अबे तो पीछे पड़कर तंग कर रहा था, ऐसा बोल रही है वो? ये तेरी गर्लफ्रेंड है ना? वन साइड लव है भाई। अबे पूरा काम खराब कर दिया तूने। सर सॉरी सर, सो सॉरी भाई। वो एक्चुअली गलती हमारी है, उसके बारे में पूरी तरह जाने बिना। अगर फिर मेरी बन के रास्ते में आए तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बीच में आके सारा काम बिगाड़ दिया। जी करता है एक लात मारूं। ऐसा है क्या भाई? अरे जाने दो यार, जाने दो, मैं तो मजाक कर रहा था। वन साइड लव स्टोरी है ना, तुझे काटना नहीं, मार के फेंक देना चाहिए, लफंगा कहीं का। भाई एक बात बोलूं क्या? तेरे जैसे बिना देखे समझे लफंगों से मारपीट करने का टैलेंट मेरे अंदर नहीं है भाई। उसके पीछे पड़ के थक गया हूँ भाई। अभी तो जब तक मैं कॉफी नहीं पीऊंगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। बस एक कॉफी पी लेने दे, दिमाग शांत हो जाएगा एकदम। क्या लेंगे सर? ब्रो एक कैपुचिनो। योर आइज। अब ये जरूरी है क्या हिंदी में बात कर? ओके सर। अरे भाई तुझे कुछ चाहिए क्या? ये कहाँ गया? हाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है बैठ के? ट्राई करके देखते हैं। आपकी जो आंखें हैं ना, वाकई में देखने के बाद बार बार देखने का दिल करता है। आपकी स्माइल ना, दिल में गिटार बज रहे देखने के बाद। बोला जाए क्या? तो क्या? इसका मतलब मैंने जो बोला तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? तुम मुझसे बात कर रहे हो क्या? सर ये आपका ऑर्डर। नो थैंक्स। अब मैं क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। Why God? तुम नो फ्रस्ट्रेशन। 1 मिनट, ओके? 1 मिनट। अरे मामू, एक हेल्प चाहिए यार। वहाँ जो लड़की बैठी है ना, उसे हिंदी नहीं आती और मुझे तेलुगु नहीं आती है। अगर तू थोड़ी हेल्प करेगा तो मैं उस लड़की को सेट कर लूंगा। प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज। अच्छा ठीक है। लड़की को सेट करना है ना? हाँ। अरे मैं हेल्प करता हूँ। हाँ यार। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? हाँ? एक काम करते हैं यार, इस बार तू किसी भी लड़की के पीछे पड़ेगा ना, उसका सारा बिल मैं दूंगा। प्लीज यार। बम्पर ऑफर है भाई, यूज कर ले। अगर मैं लड़की के साथ बाहर जाऊं कम से कम 3000 का बिल तो आएगा। तेरा काम हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई। अबे हरामी, खींच के दूंगा तुझे। चल इस से। माय फ्रेंड गांडू। ये क्या बोल रहा है? अबे तेरा ठीक ठाक नाम क्या है? गणेश दुआड़ा। गणेश का फर्स्ट 3 लेटर क्या है?
गान। और उसके बाद के 2 लेटर्स क्या है? डू। दोनों को मिला के तो? गांडू। अरे वही तो मैं बोल रहा था। ए, तू मेरा अच्छा खासा नाम बिगाड़ रहा है। मेरे टिकटॉक के फॉलोअर्स का क्या होगा? हाँ, मैं क्या करूंगा बोल? देखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन टिकटॉक के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। हाँ, क्या करना है बोल? ए, अब इज्जत से काम पे ध्यान दो। वैसे देखने में ठीक ठाक है, हाँ काम चल जाएगा वैसे। क्यों ना मैं इसको अपने लिए ही सेट कर लूं? पहले भाई को रास्ते से हटाना पड़ेगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, माई ब्रदर थिंक्स यू डोंट लुक सो ब्यूटीफुल, बट सो ब्यूटीफुल। अरे एक बार मेरी आंखों के नजरिए से देख, परी लगेगी परी। भाई सब समझ रहा हूं मैं, तुम्हारे टेस्ट को समझ गया हूं मैं। मुझे करने दो, मुझे करने दो। तेरा लाइन बिल्कुल क्लियर है भाई। तुम्हारी आंखें बटन जैसा गोल गोल है। अरे हंसने के दांत तो एकदम मोती जैसे दिख रहे हैं। और क्या मामू? मोती जैसे? हाँ। यू मीन पर्ल्स? हाँ वही। कहीं ऐसा ना हो ये हमारी मोती निकाल ले। अबे कुछ नहीं होगा, तू बोल ना। आपकी हंसी बिल्कुल बकरी की तरह। तुझे बम से फोड़ दूंगी। अबे लड़की दिखने में तो बहुत क्लास लग रही है, अभी गुस्से में क्यों बात कर रही है? पता नहीं यार, तुझे कुछ बोल रही है। ऐसा है तो आप इधर आके बैठिए, सिट। भाई मेरी बात सुनना। अबे चुप, आप इधर आइए, इधर बैठिए। आइए आइए बैठिए, तो आप आराम से बैठिए। अरे वो जा रही है, तुझे क्यों बिठा रहा है? हिंदी में बोल, तशरीफ रखिए। ओके, प्लीज कम कम। भाई तू बोल कुछ और रहा है, सुनाई कुछ और दे रहा है। हाँ? स्टूपिड फेलोज। स्टूपिड। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। आई थॉट नॉर्थ इंडियन गर्ल्स आर प्लेयर्स, सो आई लाइड टू यू। मेरा भाई तुम्हें बहुत पसंद करता है। प्लीज गिव हिम अनदर चांस। नो, देखो ब्रदर, मुझे तेलुगु आती है और मुझे गाली भी बहुत अच्छे से आती है। तो मुझे सिखा रहे हो? हाँ। अरे चपाती जैसी चेहरे वाली लड़की, तुम ऐसा करोगी मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ? चपाती रोटी ऐसा बोलेगा ना तो सैंडल उतार कर मारूंगी। हाँ हाँ, तो तुम मुझे मारोगी? आओ मारो 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 ना। यही छी। अबे क्या हुआ बे? 9100777662। 9 बजे के बाद मुझे फोन करना। अरे आप तेलुगु हो क्या? नहीं, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप चेन्नई से है, बट डैडी आर्मी में थे तो हम लोग कई जगह घूमे हैं। ओके, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का भी चेन्नई के पास एक छोटा सा गांव है। नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। तेरा मामला तो सेट हो गया भाई। अब तो पूरे चेन्नई में डंका बजेगा। ओ इतनी बड़ी बात बोली क्या? ओ चेन्नई। हाँ माँ, बिरयानी बनाइए क्या? क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। कुछ झगड़ा करके आए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, तुम भी ना। मैं आज एक लड़की से मिला माँ। अरे बाप रे, गले लगाया था या हाथ मिलाया था? अरे बाप रे, गले लगाई थी या हाथ मिलाई थी? वो भी एक ही दिन में? वन डे नहीं, हाफ डे में। क्या हाफ डे में? तो फिर उसका कैरेक्टर कैसा होगा बेटा? What you are talking? वो ऐसी लड़की नहीं है, she is different. फ्रेंड को प्रॉब्लम है बोला तो बहुत दूर तक चला जाता है, अभी इसकी प्यार की बोलूं तो ये कितनी दूर तक चला जाएगा? इस बात को सोचकर ही डर लग रहा है। अरे बाप रे, इस उम्र में ये जो प्यार व्यार बोलता है ना, वो एक गलत रास्ता चुनने जैसा है बेटा। मेरी बात सुनो, पहले सेटल हो जाओ, तब हम खुद ही तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी करवा देंगे। अभी आपको ये प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे लिए ऐसी लड़की मिल गई है। माँ, हाँ?
मुझे अपनी कार की चाबी नहीं दोगे नहीं, क्या? नहीं, मुझे मैं लड़की को नहीं घुमाने दूंगी। जाना है, प्लीज मैं नहीं दूंगी। माँ प्लीज। ना। कल मुझे उस लड़की को ना। बाहर लेकर जाना है माँ चाहो प्लीज। तो अपने नाना की वो खटारा गाड़ी है ना, उसे हाँ? ही लेकर जाओ। उस खटारा गाड़ी से चाहिए तो लेकर जाओ, वरना रहने दो। माँ प्लीज। अरे हाय। हाय। 9 o'clock कब का होने वाला है? लगता है उसका इंतजार कर रहे हो। बहुत एक्साइटेड थे ना फोन के लिए? अरे तुम भी ना, मैं कब फोन करूंगा इसका इंतजार कर रही थी ना, पहली रिंग में ही फोन उठा लिया। तुमने खाना खाया? खा लिया। और तुमने? या खा लिया। एक बात पूछता हूँ, मॉर्निंग मुझे किस दिया ना तुमने फोन पर, सच बताओ क्यों बोलो? रोड पर सबके सामने तुम्हें किस किया, क्योंकि सबके सामने तुम्हें फील आएगी ना, इसलिए। ओके, सो सबके सामने किस देना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुमने मुझे फोन पर किस दिया। कहीं मैं सोच लूं कि तुमने मुझे बाहर किस किया और मैं कहीं उल्टा। तुम्हें बैड फील ना हो इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। ओके, सो अगर तुम्हारी वजह से कोई और बैड फीलिंग में आ जाए, उसे भी ऐसी दोगी क्या? क्या मतलब कोई और आ जाए मैं उसे किस दूंगी? ओके, आई गॉट माई आंसर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लेफ्ट में इशारा करके राइट में किस देकर चली गई हो, उसका क्या मतलब है? बताओ तो। अच्छा ठीक है, लेफ्ट में भी किस दे देती हूँ। अच्छा मैं भी निकल रहा हूँ, मिलने के बाद ऐसा नहीं वैसा नहीं बहाना मत देना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। अगर तुम आओगे तो पक्का दूंगी। प्रिया ठीक है, नीचे आ जाओ। पर नीचे क्यों? अरे अपने घर के नीचे, वहीं वेट कर रहा हूँ। हाय। आर यू क्रेजी? As crazy as you. प्लीज तुम जाओ यहाँ से। No way. प्लीज। इधर कोई देख लेगा हमें। सिद्धू, सिद्धू। बस 5 मिनट में आती हूँ। फास्ट करो यार। हेलो। हेलो। हाँ तुम्हारे लिए नहीं, उस लड़की के लिए। ए तंबी इधर आओ। क्या बात है उस लड़की के लिए? वाह रे मॉर्निंग, शर्माते हुए। ऐसा क्या लिखा है इसमें? लेट्स गो आउट फॉर अ मीट।
हाँ अबे मीट बोले तो बच्चा पैदा करने का प्रोसेस है रे। डेट बोले तो बाहर जाकर मिलना चाहिए। जब लड़का लड़की मिलते हैं आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है उसे डेट कहते हैं यार। पहनते मुझे इधर आ बताता हूँ। ये। अभी बराबर है। ओके ओके। सॉरी भाई, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। देखो भाई, तुम इस कोशिश में फेल हो गए हो, पकड़े गए हो, इस बात के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? दैट्स गुड। वैसे मैं उसे 2 वीक से अवॉइड कर रही हूँ। अवॉइड करने की क्या जरूरत है? पसंद नहीं है साफ बोल सकती थी, हट जाता। अरे ये सबके लिए इतना इजी नहीं होता है। वैसे हम कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे भूख लग रही है। अरे जब तुम उठती हो तभी मॉर्निंग है क्या? अभी 1 बज गया है। रास्ते में एक छोटा सा काम है, उसे खत्म करके साथ में लंच करते हैं। ओके? हाँ ओके। ओके? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अभी दिखने में तो बहुत मासूम सी दिख रही हो, लेकिन अंदर बहुत जलन है तुम्हारे अंदर। Of course I am। एक बार कोई लड़का अगर मुझे पसंद आ गया तो कोई भी लड़की उसके 100 मीटर के आसपास दिखनी नहीं चाहिए। मैं ऐसी ही हूँ, पोजेसिव। मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है। हाय। हाय अजय, कैसी हो तुम? आई एम फाइन। अभी कहाँ रहती हो? यही जो भी तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? हाँ बहुत अच्छे हैं। ओके बाय। ये कौन है? मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है? ये कौन है? ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। हाय ब्रो। आई एम सिद्धू। नाइस टू मीटिंग। शैल वी मूव? बाय। हाँ। दिखने में काफी कूल एटीट्यूड रखते हो, लेकिन जेलसी ज्यादा है। तुम्हारे पिताजी के मामले में मैंने एमएलए को जबान दिया है। मुझे अभी तक डॉक्यूमेंट भेजा नहीं है, उसे उठा कर लेकर आओ। अगर वो नहीं है तो उसके घर में जो भी है उसको उठा कर लाओ। जाओ। बाय। मोनिका, मैंने कितनी बार कहा है उसके साथ मत घुमा करो। डैडी मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, मेरा एक ही तो दोस्त है, आप बेकार में ही टेंशन लेते हैं।
एक दिन आप खुद ही समझ जाएंगे इसके बारे में। शिट मैन। एक गेम और खेलें क्या? ठीक है, चलो खेलते हैं। अगर एक गेम और खेला तो जो लड़की मेरे सामने बैठी है उसका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। चल बाद में खेलते हैं। ओके बाय। 2 महीने से मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ। हमेशा 1-2 दिन के बाद 7 बजे के आसपास तुम किसी से फोन पर बात करते हो। कौन है वो? तुम अपनी कार में उस लड़की को ड्रॉप भी कर रहे हो? मेरी फ्रेंड है। क्या नाम है उसका? मोनिका। किस लिए? ओह, अच्छा लड़की है। बेस्ट फ्रेंड। कहाँ है? दिखो अपना फोन एक बार। फोन क्यों चाहिए? दो ना मुझे। एक बार अपना फोन दो। हाँ? दो ना। मेरा फोन आखिर किस लिए? इसका मतलब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या सिद्धू? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? ये है ना मोनिका? बहुत अच्छी है। जब मैं 17 साल का था तभी से ये मेरी लाइफ में रही है। फ्रॉम दैट टाइम वी आर अ वेरी गुड फ्रेंड। हम दोनों में से जो कोई भी प्रॉब्लम में होता है तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। तो तुम अपने इस दिमाग पर ज्यादा जोर डाले बिना उस लड़की पे शक मत करो। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर इतने दिन से मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की? रिसेंटली अंकल किसी ट्रबल में आ गए, ऐसा लग रहा है उन्हें देखकर। एंड अंकल आजकल इधर उधर घूम रहे हैं, खाना भी टाइम पे नहीं खा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। इसका पता लगाने के लिए मैं वहां गया तो उन्हें लगा कि मैं लड़की की जायदाद हड़पने आया हूँ। इससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखते हैं और कितने दिन ऐसे ही रहेंगे, देखना पड़ेगा और क्या क्या चल रहा है इनके दिमाग में, देखते हैं। ठीक है, हम एक सेल्फी लें क्या? ओके। इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ। श्योर। ये आयशा कौन है? इंस्टाग्राम पे तुम्हारी पिक्चर्स लाइक करती है और तुम भी उसकी पिक्चर्स को अक्सर लाइक करते हो। ये भी बेस्ट फ्रेंड है क्या? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ठीक है, उसके साथ ही बात कर लो। हे, क्या हो गया तुम्हें? अब किस करना है, हक करना है, उसके साथ ही कर लो। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? यहाँ बैठो 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 बैठो। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैं तो बस यहाँ शांत ही बैठी हूँ। ऊपर से तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, टच में हो, बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमते भी हो, जो करना है वो करते हो। आफ्टर मेकिंग लव विद मी तुम मुझसे भी बोर हो जाओगे ना? शट अप, मुंह बंद करो। हाँ, अच्छा लगता है। इट डजंट मीन आई एम इन लव विद हर। जो फोटो मुझे अच्छी लगती है मैं लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, मैं उसे शेयर भी करता हूँ। चाहे वो किसी लड़के का फोटो हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे वो इमोशनल कोट हो, अपनी पसंद की बात है और कुछ नहीं। बट दिस इज बियॉन्ड दैट। इसका एक और नाम भी है, जैसे प्यार, इश्क, पागलपन। तुम बोलो तो पागल हो जाता हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या बोला था तुमने? आफ्टर मेकिंग लव एक सडन पॉइंट के बाद तुम बोर होने लगी हो। ऐसा देखा जाए तो कपल 14 फरवरी को प्यार का प्रपोज करते हैं, सेक्स करते हैं और 15 में ब्रेकअप कर लेते हैं। एक बात बोल रहा हूं, याद रखना, लेट इट सिंक इन, ओके? हर रिलेशनशिप बोर होता है, जिनके फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं। प्यार बोले तो इट्स नॉट अ फनी वन,
किसी के लिए महसूस करना एवरी सिंगल डे, फिजिकली एंड इमोशनली, इतना इजी नहीं है। मिलकर हंसना एंड क्रिएटिंग सो मेनी हैप्पी मोमेंट्स, हैविंग लॉट ऑफ फन। और एक बार ये पीरियड खत्म होने के बाद लोग ऐसा करते हैं, पीपल वांट टू क्विट। इसके बाद सब लोग आगे बढ़ जाते हैं ये सोचकर कि आगे उन्हें कोई मिलेगा अच्छा, और अपने बॉयफ्रेंड को बोलते हैं कि मेरी किस्मत में तो प्यार ही नहीं है। इट्स सिंपली नॉट गोना अवॉइड दैट माय डियर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है। दैट शिट इज नॉट रियल। आई डोंट गिव पॉइंट ऑफ व्यू, या इससे भी बड़ा कोई तुम्हें वैल्यूबल गिफ्ट दूं। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू बिकॉज I love you unconditionally. And this thing is real. समझ में आया क्या? सॉरी। कैसा चल रहा है तेरा रिलेशनशिप? 3 केस और 6 फाइट में अच्छा ही चल रहा है। ठीक है। तू इतना आगे बढ़ गया भाई, फ्यूचर के बारे में तूने कुछ सोचा है क्या? लेकिन भाई ऐसे कब तक बिना कमिटमेंट के रिलेशनशिप कैसे चलेगा? सोच भाई कुछ। Opposite. Outside. सिद्धू, बिजी हो क्या? हाँ, ठीक है, रहने दो। एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। हमारा रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल जा रहा है। अब तुम मेरी फैमिली से मिलने वाले हो। कल मेरा भाई तुमसे मिलना चाहता है। अगर तुम उसे पसंद आ गए तो हमारे प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा फिटिंग कर दिया ना? अच्छा किया, ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है, बाय। क्या हुआ भाई? या प्रिया ने कॉल करके बोला है मेरी फैमिली से बात करो। लड्डू फूट रहे हैं। सच में यार, मुझे लक की तो जरूरत है। तू साथ में रहेगा तो बहुत हेल्प होगी। नहीं यार, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। ठीक है रहने दे, वैसे वहाँ बार में दारू भी होगी। चल सोचता हूँ मैं। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रिया के भाई से मिलने जा रहा हूँ। कल तो बोल रहा था नहीं आऊंगा। वो मीटिंग कैंसिल हो गई ना। हाँ, हम अभी भी लोकेशन पे आए हैं। कहाँ हो आप? कहाँ ये? आजा। हाँ, कौन है ये? ये प्रिया का ही भाई है। ओहो, अरे भाई एक बात बोलूं तुझे? जब भी लड़की का भाई मिलने के लिए बुलाता है तो पक्का नो बोलने के लिए बुलाता है। उस दिन तेरी वाली दिल्ली के बारे में कुछ बोल रही थी। हाँ। तो भाई इसकी हिंदी भी हमारा दिमाग खराब कर देगा, तो वो तू मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं उसके पास जाता हूँ, उससे बात करके देखता हूँ, उसके दिमाग को पढ़ता हूँ। हाँ। उसके बाद तू जाना और उसको एक बार में इम्प्रेस कर देना। अबे यार। अरे तू क्या सोच रहा है भाई? तुझे शादी करनी है कि नहीं? ऑब्वियसली यार। तो फिर जैसा बोलता हूँ वैसा कर। मैं हूँ सिद्धू, तू है गणेश। फॉलो मी। फॉलो। तुम दोनों में से मेरी बहन से प्यार करने वाला कौन है? वो मैं। मेरा मतलब है ये है। वैसे क्या करते हो? ऐसा है कि हम मतलब मेरे दोस्त को बाइक राइडिंग का बहुत शौक है। ये बाइक राइड करते करते म्यूजिक सुनता है। ये तो वही बोलने वाला था ना? हाँ वही, देखो, वही। मान गया। वैसे मेरी बहन में क्या देखकर तुमने प्यार किया? अरे एक नंबर माँ क्यूट है, और उसकी हंसी का तो मैं क्या ही कहूँ।
ओपन एंड अंडरस्टैंड माइंडसेट विद अ ब्यूटीफुल हार्ट एंड पर्सनैलिटी। उसके पास क्यूट आईज एंड स्माइल है। ये मेरा दोस्त पहली मुलाकात में ही समझ गया था। क्या बोलते हो, ऐसा ही है ना? हाँ, या। वैसे तुम लोग देखने में अलग से लग रहे हो। एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम मेरे डैडी को पसंद आ गया तो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, और कुछ गलत दिखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, पॉइंट ब्लैंक में रखकर। पॉइंट ब्लैक में रख के गोली चलाना बोले तो डराने के लिए दिस इज नॉट लास्ट, दिस इज लव। हेलो, बेबी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है क्या? अरे बाप रे। हाँ, मैं आता हूँ। मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। विल मीट नेक्स्ट टाइम, प्लीज डोंट माइंड। अरे क्या हो गया? तू चलना, बताता हूँ। बे हुआ क्या है? अरे तू चलना यार, बहुत पूछता है। तू कर क्या रहा था भाई? वो वार्निंग दे रहा था, तू खामखा हाइपर हो रहा था। मेरे भाई को तुम पसंद नहीं आए, उसे तुम्हारा फ्रेंड पसंद आया। ये कैसे हुआ? भाई तुम मिले क्या उससे? सिद्धू कैसा लगा? पसंद आया क्या? अरे उससे अच्छा तो गणेश है यार। गणेश? गणेश आपको कैसे पसंद आया? वो 1 नंबर का 420 है। राइट पर्सन से आप मिले क्या? हाँ, राइट पर्सन से ही मिला हूँ। इसे आपने देखा क्या? ये तो सिद्धू है। लगता है आप कंफ्यूज हो गए। ये तो सिद्धू है। अभी तक तो मैं इससे ही बात कर रहा था। हाँ, अरे यही सिद्धू है भैया। ओके, तो उसने फिर ऐसा क्यों किया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार उसे फोन कर पता करती हूँ। कुछ सवाल करने के बाद वो एक क्लैरिटी पे आए थे। इन सब की जड़ ये तुम्हारा फ्रेंड है गणेश। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ अंकल? उठे अंकल, आराम से यहां बैठिए। कौन थे अंकल वो लोग? रामपुर में मेरा एक जमीन है बेटा, उसके बगल में राघव का एक जमीन भी है। 6 महीने पहले एक लड़के ने आकर आश्रम एक्सटेंशन के लिए पूछा। अच्छा काम था, यही सोच के मैंने जुबान भी दे दिया। इसी बीच संडली के वो लोग आ गए और उन्होंने रोक दिया। उन्होंने जमीन बेचने से मना कर दिया। अंकल, चाहे मोनिका कहीं भी रहे, उसे ढूंढकर संभाल कर लाने की जिम्मेदारी मेरी। आपकी आंखों के सामने ही आपकी बेटी को उठाकर ले गए और मैंने जो जुबान दी थी उससे पीछे हटने की बजाय इतनी तकलीफ से आप यहाँ मेरे सामने बैठे हो, सिर्फ अपने वादे के लिए इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। मैं आपसे वादा करता हूँ उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। बेटा सिद्धू, मैंने तुझे बहुत गलत समझा बेटा। आपकी जगह मैं भी होता तो शायद यही सोचता, क्योंकि कुछ भी हो जाए आपकी जिम्मेदारी तो बनती है ना। बस आप शादी की तैयारी कीजिए, वो चाहे इस शहर में कहीं भी हो, उसकी शादी होकर रहेगी। क्या बात है बेटा, कपड़े पैक करके कहीं जा रहे हो क्या? मेरी फ्रेंड मोनिका प्रॉब्लम में है, मुझे जाना होगा। अरे हमें ये सब तकलीफ लेने की क्या जरूरत है, पुलिस कंप्लेन करते हैं।
जब तक पुलिस वाले वहां पहुंचेंगे, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात सुन ले बेटा। अगर उसकी जगह मेरी सगी बहन होती तो माँ फिर भी आप ऐसे ही कहती हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे घर पहुंचाकर जल्द से जल्द उसकी शादी करवाता हूँ और घर वापस आता हूँ। समझ गई आप? बाला गांव लगता है, यही है शायद। यार मैं थोड़ा भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ। ए प्रवीण, तू किसी के भी पीछे जाकर छुप जा। इस गांव में तुझे कोई बचाने वाला मर्द नहीं है। ए, तू इधर से चुपचाप निकल जा, नहीं तो तेरे को भी इधर ही चीर के रख देंगे। भाई ये लोग मुझे मार डालेंगे भाई। मैं जितनी देर हल्का हो रहा था तूने 4-5 को हल्का कर दिया। क्या जरूरत थी मारने की? आपको उन लोगों को नहीं मारना चाहिए था। रुद्रा नहीं छोड़ेगा आपको। रुद्रा कौन है वो? अबे इतने लोग तुझे मारने के लिए भाग रहे हैं, पत्थर उठाता और उठा के मार देता। सबके सब भाग जाते। उन लोगों से यहाँ के आसपास के सभी लोग डरते हैं। घंटा ए, चल। क्या हो गया यार? पता नहीं यार, स्टार्ट नहीं हो रही क्या? शिट। चल चल। अरे भाई यहाँ पास में कोई होटल है क्या? हाँ यहीं पास में है ना। चल चल चलते हैं। यहाँ कहीं मुर्गे की दुकान है क्या? हाँ है ना। फिर तो वाइन शॉप और विस्की शॉप भी होगा। हाँ वो भी है। अरे फिर कौन है यार? तुम लोग इधर? नमस्ते सर। हाँ कौन है? भाई गांव के बहुत बड़े हस्ती है, एक समय में बहुत बड़े ऑफिसर थे। आई सी।
एक्चुअली एक छोटे से काम के सिलसिले में आए थे। क्या काम है? मेरी फ्रेंड मोनिका को कोई जबरदस्ती यहाँ उठाकर लेकर आया। कोई अगर उसके बीच में आया तो उसे बैंड बजाकर उसे वापस लेकर जाना है। वो कौन है उसका पता हम लगा लेंगे, लेकिन तब तक आप लोगों को इस गांव में रहना उचित नहीं है। ए सुनो बेटा, सर अपने छोटे मालिक के घर के बगल में एक घर खाली है ना, इन्हें लेकर वहां चले जाओ। मैं उनसे बात कर लूंगा। हेलो, बोलिए डीआईजी साहब। अभी अभी एक लड़के को भेजा हूँ। रुद्रा के आदमियों को इसने ही मारा है। और एक विश्वास न करने वाली बात यह है कि वो तुम्हारी बहन से प्यार करता है या नहीं ये नहीं पता, समझे? पूरा बदन क्यों दर्द कर रहा है यार? मैं मार्केट से दवा लेकर आता हूँ। उसका दर्द जाने के लिए टैबलेट की जरूरत नहीं है। इसके साथ और कुछ भी लाऊं क्या? एक आइटम लेके आना है, बताता हूँ। चल इधर आ। हे Cheers, हाँ? अरे बहुत खूब। कौन है ये? मेरा ये तेरी गर्लफ्रेंड होगी। इसकी फोटो बगल में लेकर सारा दिन घूमता होगा तू। सही कहा ना मैंने? नॉटी बॉय। अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते होगे, ऐसे ही कहानी है ना? एक दूसरे से छुप छुप के मिलते होगे। तुम उससे प्यार भरा लेटर लिखो। प्यार से अपने हाथों से लेटर लिखना। तू कहकर लेटर फाड़ के फेंक देगी। तुम गांव में किसी से भी लेटर लिखवा लेना, लेकिन इससे मत लिखवाना लेटर। समझ गया क्या? ठीक है। फोन उठाऊंगा तो अपना मूड चला जाएगा। साइलेंट कर देता हूँ। अरे भाई प्रवीण, भाई उस लड़की का नाम तो बता। यार नाम तो बता दे लड़की का। लक्ष्मी। लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी। अरे आपकी लक्ष्मी नहीं, अब मेरी लक्ष्मी। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? लक्ष्मी लक्ष्मी होती है मेरे भाई। मेरी बीवी को शादी होके बच्चा भी पैदा हो गया है। अभी प्यार का लेटर लिखने की जरूरत क्या है? आपकी इस खुशी को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बेचारा, तुम दोपहर से हमारे लिए यहाँ पर हो। वहाँ कुछ काम नहीं है क्या तुम्हारा? वो दोपहर में मेरे पीछे जो गुंडे लोग आए थे ना, उनके हाथों से मार खाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बीवी तो उससे भी ज्यादा मारती है। आज उसको मार के उसका इल्जाम आपके दोस्त के ऊपर डाल दिया। इस बात की खुशी है, जी भर के जीऊंगा। उन लोगों से भागते भागते थक गया और अब लुढ़क गया। अरे बाप रे बाप, ये लड़का तो एक नंबर का चालू निकला रे। ऐसा कैरेक्टर पहली बार देख रहा हूँ। ये हमें दारू पिलाकर सुला दिया यार रात। कल डीआईजी ने जब फोन किया था तो मैंने विश्वास नहीं किया। तुरंत श्रावण को फोन करके पता किया। किसी और गांव में हो गया ऐसा सोच रहा था, लेकिन किस्मत इतना भयानक है, कहूँ तो वक्त ने तुझे फिर से इस गांव लेकर आया है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? और मेरी माँ का नाम कैसे जानते हो? तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैंने ही बोला था उसको। अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है, तुम यहाँ से जल्दी निकलो। ये नहीं हो सकता। मैं एक काम के लिए यहाँ पर आया हूँ और उसे पूरा करे बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। जिंदा रहना है तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। रुद्रा ने तुम्हें देख लिया तो समझ जाओ, तुम्हारी जान ले लेगा।
उसकी आंखें और खून अभी तक गर्म है। उसमें से 2 गुलाब जामुन खाने के लिए दे दो कहकर बोल रहा है मेरा दिल। उसे देते हो क्या? उससे मैं खा लेता हूँ। भाई जल्दी से खाकर चले जाओ, मेरा ऑनर आएगा तो मुझे गाली देगा। पहले भी वो तुम्हें आने से यहाँ मना कर चुका है। आजकल ज्यादा चर्बी बढ़ गई तुम लोगों को। वैसे तुम लोग पहले कैसे रहा करते थे पता है? एक छोटा सा होटल लाकर जलेबी ले लो, जामुन ले लो, ऐसा चिल्लाकर बेचते थे। अब इस गांव में कोई भी फंक्शन हो, बच्चा पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, जवान होने के बाद शादी, और शादी होने के बाद बच्चा पैदा होने के बाद फिर बच्चा पैदा होना, शादी होना, मैयत होना, कुछ भी होना, फिर भी इसी दुकान से मिठाई खरीद कर ले जाते हैं। इसकी वजह क्या है पता है? मैं बैठा रहूं, खड़ा रहूं, सुबह हो शाम हो, हमेशा इसी शॉप से मिठाई खाता रहता हूँ। सभी कहते हैं सुबह रहो कि इस मिठाई शॉप पर मिठाई खाने की वजह से मिठाई शॉप इतना फेमस हुआ है रे। और तुम मुझे खाने से मना करते हो? तुम्हारी जगह कोई और तो मेरा कटआउट बनाकर यहाँ पे रख देता, समझे? चल अब मिठाई निकाल, अब मुझे वो रसगुल्ला खाना ही है। भाई आपका उधार बहुत सारा बाकी है, अगर आप नहीं देते तो इस बार हिसाब से मेरा कट जाएगा। अरे दिया तो मैंने। अरे भाई वो तो पुराना बाकी था ना। तो फिर आने वाले शुक्रवार को जो भी बाकी है दे दूंगा। और आजकल तुम मुझसे बहुत बातें करते हो। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं जन्म से ही डाउन टू अर्थ आदमी हूँ। आजा तुझे एक आइडिया देता हूँ। कितना पगार मिलेगा भाई? मुझे कितने देने तुझे? पूरे 3000 भाई। चल एक काम कर ले, तेरी किसी जान पहचान वाले से 3000 उधार ले ले। ये पैसा मैंने दिया ऐसा बोलकर इन्हें दे दो। तो इस तरह से जो पैसे मुझे देने उन्हें मिल जाएंगे। जब तुम्हारी पगार मिले उसमें से 3000 उस पहचान वाले को दे दो। मेरा उधार भी चुक जाएगा और तुम्हारी पगार भी मिल जाएगी। हैं? इसे मैं अब कैसे समझाऊं? हाँ? हेलो। हे, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ मैं। ये मेरी मिठाई की दुकान है। ठीक है चलो चलते हैं। अरे तुम तो मस्त घूमते रहते हो। सब ठीक है? तुम्हारे यहाँ धूप कैसा लग रहा है? तुम खाना कैसे खा रहे हो और कैसा चल रहा है? अरे मेरा क्या, मस्त मिठाई की शॉप चल रही है, अच्छे से हूँ मैं। ट्रेन का सफर कैसा रहा? मुझे बीच बीच में रुक रुक कर आ रही थी, फिर अच्छे से सो भी गया था, फिर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। किसी ने उठाया नहीं क्या? नहीं, किसी को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओह, इसका मतलब टाइम पर पहुँच कर रिसीव कर लिया मैंने। अरे मेरे आने से पहले अगर तुम स्टेशन पर आते तो उसे रिसीव करना बोलते हैं। ऐसे गाँव में आने को रिसीव करना नहीं कहते। नालायक। कम से कम अपना फोन चेक करने की आदत डाल। फोन किया था? इस गांव में सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए तेरा फोन नहीं मिला। जिस गांव में सिग्नल नहीं उसके लिए 150 रुपए। क्या 150 रुपए ले लिया? मेरी एक वक्त की बिरयानी आ जाती। छी, धिक्कार है तुम पे। रहने दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आ जाओ, ये पूरा घर हमारा ही है। ये है बीच वाला रूम। बहुत अच्छा है यार। जब दिल करता है दारू पीने यहीं आता हूँ। आ जाओ, देख लो दोस्त, यही है मेरा बड़ा महल। वैसे इस गरीब की माँ लक्ष्मी भी है। चलो अंदर चलते हैं। अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में आया हूँ। स्वामी, मेहमान आया है। अभी मेरे 3 वक्त का खाना और तुम्हारी रोज पूजा अर्चना। मतलब कि अब कोई टेंशन नहीं, क्या बोलते हो? हाँ, अभी भी सिर्फ मेरा दिन है पागल। अरे भाई क्या देख रहे हो? ये क्या है? अच्छा वो देख रहे हो, गांव में संक्रांति की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मिला फर्स्ट प्राइज। इसके बाद मैं गांव में बहुत फेमस हो गया हूँ। इससे पहले फेमस नहीं था, मत सोचना। ठीक है, तुम जाकर नहा लो, खाने के लिए बाहर जाएंगे, ठीक रहेगा? ठीक है, तेरी मर्जी। ला 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 ओ ला 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 ओ ला 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 ला। ये लुंगी क्या बन के घूम रहा है तू ऐसे? अरे किसी और गांव में लुंगी पहनने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस गांव में लुंगी पहनने का मजा मैं तुमसे बता नहीं सकता हूँ बाबा।
अबे कम से कम चप्पल तो पहन ले। What are you talking? अपने गांव में चप्पल क्यों पहनूंगा भाई? चल अब चलते हैं ना, चल। ये कभी नहीं सुधरेगा। अरे भाई, पीते हो क्या? तूने अभी तक छोड़ा नहीं क्या? नहीं, मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है। हाँ, वैसे तुम हैदराबाद में ही रहते हो ना? कैसे रहते हो यार तुम लोग? बिना दारू, बिना सिगरेट, बिना लड़की के कैसी आदत है? हमारी आदत कैसी है, हम रहते कहाँ है, इसमें संबंध क्या है? हम कहाँ रहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं, हम कैसे रहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। मुझे भी इस तरह की आदत नहीं है भाई। देखो, घर से बाहर रहने पर 1-2 बार ही पीता हूँ मैं, समझे? वैसे लड़की का क्या मामला है? मैं बिना कारण के इस गांव में यहाँ तुझसे मिलने क्यों आता? अरे क्या कहा भाई? वैसे शहर में लड़कियां अरेबियन घोड़ी जैसी सुंदर होती हैं ना? एक बार मुझे लेकर चलो ना। अपने गांव की लड़कियां देख देख करके बोर होता है। वैसे भी मेकअप करके बहुत भयानक दिखती हैं। भाई एक बार लेकर चलो ना। लड़की बोले तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज जिसे तू देख के पागल हो जाए। हमारे आसपास रहने वाली परी है वो परी। क्या लड़कियां परी होती हैं? हाँ। हमारे गांव के शादीशुदा आदमियों से पूछो जाकर, उनकी बीवियों ने उनका क्या हाल बना करके रखा है। उनका बुरा हाल ना हुआ तो बिरयानी बंद। अरे बाप रे, मैं तो शाम को तेरे लिए एक बिरयानी का पैकेट लाने की सोच रहा था यार। अरे तू सही कह रहा था भाई। हाँ, लड़कियां तो परी ही होती हैं। सही है। अरे यार, अपने मुंह से गाली शब्द जैसे वर्ड निकलते ही नहीं है। बिरयानी खिलानी है भाई। ठीक है, समझ गया मैं। एक बात बोलूं मैं? हाँ? कल से हमारे गांव में जो लंगर शुरू हो रहा है ना, मैं तो हमेशा काम करता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत पीछे हट जाते हैं, काम नहीं करते हैं। कल हम लोग मंदिर चलते हैं ना, मंदिर प्रसाद खाएंगे, कैसा रहेगा? अब जल गया यार मैं। काली बोगन में चल अभी। साला बिला वजह जल गया मैं। कम से कम तू चप्पल पहन के चला कर। मुझे पता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। हाँ। देख रहा था, स्मेल तो नहीं आ रही। चलो इधर दे। आ जाओ। नमस्ते जी, सर। आपका इंतजार कर रहा था। वहाँ देखिए, जो पत्थर मिला है, एक बार देख लीजिए। हाँ, इसे किस्मत लक कहते हैं। मतलब? आपका अनुमान बिल्कुल सही है। सच में? ये लक देने वाला पत्थर है। इसका नाम है बॉक्सेट। ये यूरोप कंट्री में बहुत बहुत महंगी मिलती है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हीरा ज्यादा खर्च किए बिना विदेशों में हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस मौके का अगर हमने सही से इस्तेमाल कर लिया तो करोड़ों कमाएंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। पीजिए आप। थैंक यू। ये रहा आपका इनाम। थैंक यू। फिर मिलते हैं। ओके, बाय। हमारा फल पक गया है सर। हमारी जमीन में फल लगा है तो हमारा ही होगा, और बगल वाली जमीन में फल लग जाए तो हमारा कैसे होगा? अरे रहने दो, फिर माधव से बात करने बोल रहे हो? अरे बात करने के लिए, समझाने के लिए कोई आसान व्यक्ति थोड़ी है। महापुरुष है, हाथ नहीं लगने वाला है। वैसे उसके बगल में जो जमीन है वो अय्यप्पन आश्रम का शरणालय है। उसे और भी बड़ा बनवाने के लिए सोच रहा है। और हमारे रास्ते में आया तो? अरे अरे अरे, बहुत गलत बात है। महापुरुष के साथ कुछ करना है तो हाथ में मिट्टी नहीं लगने देना।
तो फिर आप क्या चाहते हो? जल्दबाजी में कुछ मत करो, सोच समझ के करो। दुश्मन तो हमारे ही घर में रहेगा, मुझे मेरी बेटी के रूप में, तुम्हें तुम्हारी बीबी के रूप में। दोनों का एक ही है। वो जितना बड़ा महापुरुष है उससे भी ज्यादा मूर्ख है। वो घर पर ही रहता है, साथ में रखने से अपना काम हो जाएगा। अरे वो कितना भी बड़ा बेवकूफ हो, अपने मामा को वो खुद मार देगा क्या? अरे वो उससे बात करे या मार डाले, हमारे लिए क्या, हमारा फल हमें देगा, इतना काफी है। उसके हाथ से उसके मामा को उठवा देंगे। ठीक है, मैं खबर भेजता हूँ। अरे खबर ही नहीं, कब्र को भी भेजना है। बोलो। तुमसे मिले बहुत दिन हो गया था, सोचा मिलके हाल चाल पूछ लूं। मेरे जैसे लोगों को बुलाने का क्या मतलब है, वो भी तुम्हारे मौत को छोड़ के। एक ऐसी बात नहीं है रुद्रा, हमारा अनाथ शरणालय के बगल में जो जमीन है, फैक्ट्री बनाने के लिए सोच रहा हूँ। पहले से ही कुछ लोगों से बात हो गई है। क्यों यार, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस उसी जमीन के अलावा उसे भी खरीदने के लिए सोच रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे मामा राघव जी उसमें कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, ऐसा सुना हूँ। पता तो चल ही जाता। उन्हें समझाकर साइड ऑनर के पास लेकर जाने के लिए सोच रहा हूँ, कहीं वो चिंता में न पड़ जाए, इसलिए उसी बारे में बात करने के लिए आया हूँ तुम्हारे पास। वो नहीं मानेगा ये तो तू जानता है ना, फिर मुझे किस लिए बुलाया है? अरे ऐसी बात मत करो, उन जैसे लोगों को समझाने के लिए तुम जैसे लोगों की ही तो जरूरत है। मतलब मेरे मामा के खिलाफ मुझे खड़ा करेगा? अरे अरे ऐसी बात मत करो। कोई 50 करोड़ रुपयों के लिए अपने खुद के मामा के साथ कुछ करेगा क्या, बोलो? चल ठीक है, बात करके देखता हूँ। तुम्हारा धंधा क्या है? टाइल्स का बिजनेस है, करोड़ों का धंधा है इनका। तो क्या ये करोड़ों रुपए क्या मुझे देगा क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मत कहो। तकलीफ को अपने पास रख कर इस धरती पर जी सकते हैं क्या, बोलो? इसी बात पे क्वार्टर पीते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो? हर काम हम ही संभाल रहे हैं ना। क्या बात है, बड़ी आसानी से उसे लाइन पे ले आए आप। इसके साथ धंधा ऐसे ही है, दाढ़ी की सेविंग के जैसा, जल्द से जल्द क्लीन हो जाएगा। थोड़ा भी बिगड़ गया तो जो जमीन है ना, उस जमीन पर खड़ा भी नहीं होने देगा। डडा डडा डडा। लगता है इस बेचारे को सुबह उठने की आदत नहीं है, सो रहा है। ना 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 ना। सुपर फेस क्या बनाया है भाई। अरे उठ जा भाई, आज तो सावन का शुक्रवार का दिन है। आज तो लड़कियां लक्ष्मी देवी की तरह दर्शन देंगी। सब लहंगा पहन करके यहाँ वहाँ चलते हुए दिया जलाएंगी। उस दिया को देख करके हम लोग जल जाएंगे। वो चक्कर लगाएंगी, हम उनके पीछे घूमेंगे। कुछ लोगों को देवी का दर्शन, हमें लड़की का दर्शन। अरे उठ जाओ भाई, उठ जाओ, तैयार होके जाना है हमें। अरे उठ जाओ, नहीं तो प्रसाद खत्म हो जाएगा।
बात है? इस लहंगे में लड़कियां परी जैसी दिखती हैं, मैंने आज तक बस सुना ही था। आज अपनी आंखों से सामने खड़े हुए देख रहा हूँ। आप अपना नाम बताइए ना, मेरे लिए अच्छा होगा। तुझे शर्म है क्या? हेलो, क्या है? लहंगा पहना है इसलिए सोच रहे हो फट जाएगा। एक खबरदार साला। अरे भाई, बेइज्जती कर दी क्या? अगर तूने मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स ला कर दी तो मैं तुझे 1+1 बिरयानी के साथ साथ 2 लीटर की कोक भी ला के दूंगा। तुम अपनी बात पढ़े रहना, मैं काम पर लग जाता हूँ। वैसे मेरा छोटा सा डाउट है यार। अगर अपना काम नहीं हुआ तो एक छोटा सा बिरयानी, छोटा सा कोक चलेगा ना? सिंगल बिरयानी लेकर आऊंगा, सिंगल पीस तक तुझे नहीं दूंगा, सारा का सारा खा जाऊंगा। निकल यहाँ से, निकल निकल। भाई, लड़के का नाम चांदनी है, पैदा यहीं हुई है, लेकिन पिछले 1 साल से वो चेन्नई में ही काम कर रही है। वहाँ लड़के के बॉयज फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही है। वैसे तो इस गांव में छुट्टी मनाने के लिए आई है, बस आगे तुम्हारी मर्जी। उस लड़के के घर में उसका एक भाई भी है, उसका नाम है रुद्रा। वैसे तो इंसानों से कम ही बात करता है, मारता पीटता ज्यादा है। अगर तुम उस लड़की के पीछे पड़े तो समझो उनकी लिस्ट में एक नंबर और जुड़ जाएगा। वैसे हमें क्यों ये परेशानी मोल लेनी है, हैं? लड़की से ज्यादा लड़की की बैक प्रोफाइल में इंटरेस्ट लग रहा है। अरे मैं यहाँ वार्निंग की बात कर रहा हूँ और तुम बैंक के इंटरेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हो। भाई में हिम्मत ज्यादा और लड़की में घमंड कूट कूट के भरा है। हमारे लिए तो मजाक हो गया यार। भाई बिरयानी बोला था तुमने, और तेरे में भूख ज्यादा है यार। चल। अरे ये सब तुमने ही बनाया है और क्या? कौन बनाएगा इसे? टेस्ट कैसा लगा तुम्हें? बहुत दिनों बाद घर का खाना खा रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे पूछ रहे हो जिसने कभी खाना बनाया ही नहीं। टेस्ट तो बता दो पहले। बहुत ही बढ़िया है। अरे तुम भी कुछ सीख लो, कल को तुम्हें भी ये बनाना पड़ेगा। अरे उसके लिए और भी टाइम है भाई। कुछ नहीं, भाई ने जो टाइम बोला है वो खत्म हो गया है। अब तुम अपनी राय तो बता दो। मुझे इसके लिए बुलाया क्या? मुझे कल ही भेजने का सोच रहे हो क्या? मेरी अपनी कोई राय नहीं है क्या? अरे अरे अरे, खाना खा कर जाओ। गौरी। हाँ भाई। ये मामा के लोगों की गांव में बहुत चलती है ना? हाँ भाई, सिटी में फैक्ट्रीज और शहर के अंदर भी जमीन जायदाद बहुत है भाई। तो फिर इतनी जमीन जायदाद होने के बावजूद उस जमीन के लिए क्यों अड़ा हुआ है? जाके समझाओ उसे। हाँ भाई, मेरे हिसाब से तो वो आपके उसके बीच झगड़ा शुरू करवाना चाहते हैं। अरे उस वजह से इन लोगों को क्या मिलने वाला है, जाकर देखो। ठीक है भाई, चल रहे। तुम्हारा बाप मुझे क्या बोल रहा है? मैं दारू पीता हूँ, शराब पीता हूँ, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूँ, मैं किसी काम का आदमी नहीं हूँ। तुम और पिताजी साथ में दारू पी के झगड़ते हो, उसके अलावा क्या करते हो? हाँ? अरे सिद्धू, यहाँ कुछ तो हो रहा है, जरा गाड़ी को रोको। लगता है यहाँ झगड़ा हो रहा है। अरे सीनू, अरे सुनो, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खत्म हो गया है। इसका बाप मुझे गाली दे रहा है, मेरी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। जबान संभाल के बात करो मुझसे। मैं चिल्ला के बोलूंगा, जोर जोर से बोलूंगा। तुम कर क्या लोगे? चलो मेरे साथ। अरे अरे सीनू, सीनू पागल हो गया क्या? बात तो सुन कुछ। हेलो बॉस, वो ना बोल रही है ना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? पहले उसके बाप से बात करो, फिर इसका हाथ मांगो। ये भाई, तू इसे सपोर्ट कर रहा है? इस जबरदस्ती से प्यार आएगा ऐसा सोच रहे हो क्या? अगर लड़की के साथ प्यार से बर्ताव करोगे ना, वो अपने आप तुम्हारे साथ आ जाएगी। ऐसा करने से प्यार नहीं होगा। एक बात और याद रखना इसे बॉस, जो प्यार ऐसे जबरदस्ती से हासिल किया जाता है ना बॉस, वो नफरत का शिकार हो जाता है। वो कभी भी तुम्हारा दिल तोड़कर चला जाएगा, और जिसे दिल से हासिल करोगे, असल में सच्चा प्यार वही है और तुम्हें वो छोड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तुम नहीं आने वाली हो ना? आज के बाद तुम अपना देख लो। अरे बहुत गुस्सा करता है तू।
हेलो। काम कितना दूर तक पहुंचा है? काम बस पूरा ही होने वाला है अभी। इसका मतलब जमीन हमारे नाम हो जाएगी हाँ? अरे रुको मिस्टर जियोलॉजिस्ट, ये काम इतना भी आसान नहीं है। डॉक्यूमेंट्स हाथ में आने के बाद खबर देता हूँ, तब तक थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, मिलते हैं। हाँ। अच्छा सर, अपना काम कहाँ तक पहुँचा है? कभी कभी मौत की खबर धीरे से, इस तरह की खबर और धीरे से आती है। दारू पीते हैं आराम से, आ जाओ। सर, अगर ये काम वर्कआउट हो गया ना, तो अपने ऊपर कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सही कह रहे हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपन दोनों सुपरस्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपन दोनों सुपरस्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपन दोनों सुपरस्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुम्हारे मामा का बजाता हो गिटार। ये आवाज रुद्रा। क्यों रे, तुम लोग अमीर बनने के लिए मुझे बकरा बना रहे हो क्या? उस साइट के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं रुद्रा। क्या रुद्रा? देखो रुद्रा, तुम्हारे अंदर गुस्सा ज्यादा है, सोच कम है। ऐसे गुस्सा करोगे इसलिए नहीं बताया। काम होने के बाद बोलेंगे, सरप्राइज देंगे, ऐसा सोच रहे थे हम। इस बीच तुम खुद ही आ गए हो। क्या बात है, जरा खुल के बताओ। अरे रुद्रा, मेरी बात जरा शांति से सुनो। इस तरह का धंधा तुम्हारे लिए कोई नया थोड़ी है। ऊपर से तुम्हें इसकी जानकारी भी नहीं है, समझ भी नहीं पाओगे। मामा ने जिसको जमीन दिया है वो भी बहुत बड़े इंसान हैं। डील होने के बाद हमारे हाथ में जो जमीन आती हम बाद में बताते, इतना ही झूठ बोला था। अरे झूठ छोटा हो या बड़ा हो, उस झूठ की वजह से रिश्ते टूटते हैं। आगे से तेरी बातों पे मुझे कोई भरोसा नहीं रहेगा। इस काम को तू ही आगे बढ़ाएगा और इस काम का फैसला मैं करूंगा। ये क्या है भाई, इसमें हमारा कोई हक नहीं है क्या? फिर तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वो लैंड मेरे पास आने के बाद तुम दोनों को मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है। इसलिए उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। अपने दिल में और दिमाग से मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने का। अरे किसके लिए वो लैंड डोनेट करने की बात की है, उसी के पास जाकर उस लैंड को मैं अपने नाम करके आता हूँ। इस तरह के काम को पूरा करने के बाद हमारा काम बन जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को? और सुनो, इस काम को मैं देख लेता हूँ, उसके बाद में होने वाले काम को आप लोग देखो। सुनो, इस बार मैं तुम लोग की जान बख्श रहा हूँ। हेलो नीला। चांदनी, बहुत दिन हो गया। मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ क्या? अरे मैंने ही तो फोन किया है, तुमने नहीं। पता चल रहा है कौन किसको याद करता है। अरे मैं तो हमेशा इसी गांव में रहती हूँ, मैं तेरे जैसे थोड़ी हूँ। अरे मैं अभी गांव में ही हूँ। ऐसा है, कभी आई थी? अरे कल ही आई थी। ठीक है, कल हम मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। अरे तू है क्या? क्या बात है मैडम, कहाँ जा रही हो? क्या बात है, अभी याद आ रही है मेरी? रोड पे चलने भी नहीं देगी? अरे धूप रहने की वजह से मैं रुकी थी, नहीं तो समझो गया। वैसे अभी खास बात क्या है? अरे तुम सिटी में थी तो बताया क्यों नहीं? हे दुर्गे माँ। तुझे वो नाम नहीं चाहिए, पर वो नहीं छोड़ेगा। पता नहीं मेरे पिताजी ने ऐसा नाम क्यों रखा। वो सब छोड़, और बता क्या खास है? बोर बोर बोर। अरे ऑफिस बोर बोर, और क्या? ऑफिस छोड़ने के बाद बोलना क्या तुम्हें है? शादी नहीं करनी हाँ, क्या? बस इस बात की ही कमी है। कैजुअली लड़के से बात करना ही काफी है, फिर वो सर पे चढ़ जाते हैं। हर कोई अलग अलग भेष पहनकर पीछे पड़ जाते हैं। एक बात करने को कहता है तो दूसरा शादी करने को टॉर्चर करते हैं। एक बार वो राधे जाड़िया, अगर वो बोला तो पूछो ही मत। लड़के तो वैसे बहुत लड़ते हैं, तुम क्या कहती हो?
जबरदस्ती का प्यार कभी टिकता है क्या? भरोसे वाला प्यार ही टिकता है। तुम तो जानती हो मैं उसकी सोच में हमेशा रहती हूँ। जो कुछ भी हो वो सब हो जाने के बाद ही कुछ देखेंगे, चाहे फिर जो भी हो जाए। तुम ज्यादा मत सोचो, वैसा ही होगा। ठीक है, वैसे भी तुम घर ही जा रही हो, चलो मैं छोड़ देती हूँ। यार वो बिरयानी बहुत बढ़िया थी, कोक भी बहुत अच्छी थी। तूने जो है ना, ये वही मंदिर वाली लड़की है ना? अरे हाँ, ये नीला ही है। कहाँ जा रही है ये? आ जाओ, चलो गाड़ी निकालते हैं। हाँ चल। चलो। रुद्रा, जानते हो क्या है? तुम्हारा अरेस्ट वारंट है। अरे तुम जैसे पुलिस वालों को इस तरह के पेपर फ्री में मिलते हैं क्या? बेकार में क्यों इस तरह नाम पेपर में लिख देते हो? अरे उससे अच्छा है कि कुछ ले दे के निपटा दो ना। तुमने जो प्रदूषण फैलाया हुआ है ना, उसके सामने ये प्रदूषण कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अरेस्ट वारंट के साथ आया हूँ, तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इस गांव में नया हूँ, ये बिल्कुल मत सोचना हम शेर और बकरे जैसा रहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूँ, जाल में फंसाने के लिए नहीं। ठीक है, फिर वो वारंट क्या है? वो तो तुमने इसे पेपर कहा, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू बताई। डीआईजी के हाथ में पेपर है, बहुत वैल्यू रखता है ये पेपर, समझ रहे हो ना तुम? लो। भाई, अनाथ आश्रम का काम कहाँ तक पहुँचा है? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। ऐसा कुछ नहीं, हमारी चांदनी पूछ रही थी। अच्छा काम करना है तो सिर्फ बातों में समझाना इतना इजी भी नहीं है। मैं देख लेता हूँ। अरे शेर के सामने दौड़कर हिरण की तरह मरना जरूरी है क्या? अगर उसके रास्ते में आए ना तो समझो हमें उड़ा ही देगा वो। वैसे इंसान से मरने के लिए पैदा हुआ ऐसा सोचता है वो, मार ही देगा हमें। इतना बड़ा मूर्ख है वो। तुम उनसे क्यों भिड़े? अभी सब खत्म, अब इस गांव में रहना मुश्किल। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ए! मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या बात है भाई, भाभी से बात कर रहे हो? अरे ऐसी बात नहीं है, आश्रम के बारे में। सच बताओ। अरे ऐसा कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। क्यों याद दिला रही हो? यहाँ से अच्छा तो वहाँ है। यहाँ अच्छा नहीं है, इसीलिए तो वहाँ गई है ना। छोड़ो इस टॉपिक को। तुम्हें किसी ने रुलाया क्या? बोलो तुम्हारा भाई देख लेगा। इतना सीन दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे गांव में एक फॉलो कर रहा है हमें। ऐसा है क्या? कौन है वो? उसे खतरनाक वार्निंग दिए, वो नहीं आएगा। कौन है वो? गए थे ना, पता लगा कर नहीं आए क्या? तुम्हें ढूंढते हुए घर तक कैसे आया? अगर वो मेरी पहचान का है तो घर के बाहर तक नहीं, घर के अंदर तक आएगा।
भाई गौरी भाई का फोन आया था, बोल रहे हैं उनके बारे में मालूम पड़ गया। आपको गौरी के यहाँ आने के लिए बोला है। मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट देते हो क्या? अरे नहीं, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मत मारो। हेलो चांदनी, क्या बात है? आज शाम को हम मिलें क्या? आज किस लिए? आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, कहाँ पे आना होगा? बीच के पास। ठीक है, बाय। ये किस लिए बुला रही है? चांदनी, क्या बात है? मुझे बुलाकर तुम इतना लेट आ रही हो? वो क्या है कि सिद्धू कुछ बात करना चाहता है। क्या बात है? प्रपोज ही करने वाला है ना? बस इतना ही ना? प्यार में प्रपोज करना जरूरी है क्या? प्यार और प्रपोज में इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? वैसे इट्स नॉट फॉर बिगनिंग। समझ में नहीं आया क्या? अभी बताता हूँ। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, ये बात उसके सामने बोलने से प्यार हमेशा रहेगा क्या? इट्स रबिश। वैसे सिर्फ प्यार से रिलेशनशिप तो नहीं चलता, उसके साथ भरोसा और कमिटमेंट भी होता है जिससे रिलेशनशिप टिकता है। वैसे मेरे लिए प्यार में हमेशा टिक कर रहने वाली बात नहीं है। हमारी जर्नी में हम दोनों मिलकर भरोसा और जिम्मेदारी रहे तो रिलेशनशिप टिकेगा। जैसे ढलते सूरज के बारे में कोई सोचता नहीं है, जैसे सुबह होते ही वो उगता है एक छोटे से भरोसे के साथ, वैसे ये समंदर है। उसकी बड़ी बड़ी लहरें उठने के बाद भी उसे पता है उसकी एक लिमिट है। यही सोचकर वो रुक जाता है क्योंकि उस किनारे को भरोसा है उसकी लिमिट पर। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी एक जोरदार भरोसा होगा। उसी भरोसे को लेकर मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़े होकर अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। आई होप मैंने जो बोला वो तुम्हारी समझ में आ गया होगा।
क्या सोच रही हो? तुम इसे पसंद नहीं करती क्या? इस बात को मैं जानती थी, फिर भी ऐसा क्यों किया जानती हो? सिद्धू के बारे में तुम क्या सोचती हो ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तेरी लाइफ में जो डाउट है उसे सिद्धू ही क्लियर करेगा। भरोसा था मुझे, तुमने खुद ही सुन लिया ना जो भी कहा उसने अभी। इस बारे में कुछ भी सोचे बिना सिद्धू ने जो भी पूछा तुम्हारे बारे में मैंने सब बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। बाय। हेलो नीला। हाँ बोलो। मैं कल सिद्धू से मिलने के लिए सोच रही हूँ। ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है। पता नहीं वो क्या बोलेगी। वैसे सब तेरी वजह से ही हुआ है। अभी मेरे फ्रेंड को कुछ भी हुआ ना तो हॉस्पिटल का बिल तेरे से ही भरवाऊंगा। ए भाई आ गई वो। बोलो भाई, वो चांदनी यहाँ पर सिद्धू के पास आई हुई है भाई। देखो तुम कौन हो मैं नहीं जानती हूँ, मेरे आसपास कौन लोग हैं इसके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो। एक हिसाब से बोलूँ तो मैंने आज तक किसी लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। चांदनी वो क्या है कि अब तक जो हुआ उतना काफी है। कहाँ है बे? उधर है भाई। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो भी प्यार है कम कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। चांदनी तुझे मैंने उसी दिन ही बोला था ना, मैं कभी भी एक ही वार्निंग देता हूँ, उसके बाद क्या होगा वो पता चलेगा। अरे सिद्धू, अबे बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहा था, आज मुझे मौका मिला है। 5 मिनट और रुक जाती तो मुझे जवाब मिल जाता। उस बेचारी को जो बोलना था उसने बोल दिया। मैं भी अपनी बात करता तो क्लैरिटी मिल जाती। फिर भी कोई बात नहीं, बस 5 मिनट में तुम सबको क्लियर करके अपना मैटर सेट कर देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि आजकल तुम फिल्में ज्यादा देख रहे हो। बाहर से तो मजबूत हो लेकिन अंदर से खाली हो। आज मैं तुमको सही सबक सिखाता हूँ। ए, तू क्या देख रहा है? आजा।
वैसे तो कौन है रे? मेरे भाई पे हाथ उठाता है? गांव में आए हो तो इज्जत से रहना सीखो, वरना तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। तुम्हारी मर्दानगी के ऊपर हर बार मुझे शक हो रहा है और इसका असर मेरी बहन के ऊपर पड़ रहा है। अभी तुम चलो, तुम निकलो इधर से, चलो। हेलो। हेलो। कैसा लग रहा है अभी? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ऐसे मैसेज में बात कर रही हो, सो ऐसे ही रहना है क्या मेरे साथ? बहुत ज्यादा मारा है क्या? हाँ, मारा तो बहुत है। अगर मेरी जान चली जाए तो तुम्हें फिक्र होगी? इस तरह होगा मैंने सोचा नहीं था। वैसे तुमने मेडिसिन ले ली क्या? ये मेडिसिन से कम होने वाला दर्द नहीं है। जिसे पसंद करते हो अगर वो मरहम पट्टी करे तो ठीक हो जाएगा। ओ, इसका मतलब? कल मिलने का प्लान करो। नहीं, मुझे फ्रेंड्स के अलावा कोई प्लान नहीं आता। ओह, अच्छा है। ऐसा रहेगा तो ठीक है। ठीक है, बाय। बाय। ये अपने बाकी के लड़के कहाँ हैं? भाई वो लोग दूसरे काम पे लगे हुए हैं भाई। हाँ आजा। सुनो मेनू, तुम यही रहो। वेनु, हाँ मैम साहब। मंदिर जाना है। ठीक है मैम साहब, चलिए।
वेनु, हाँ बोलिए मैम साहब। पंडित जी ने घर से प्रसाद लेके आने को बोला था, मैं भूल गई। अच्छा ठीक है। यहाँ किसे देख रहे हो? कल एक लड़की ने मंदिर में मुझसे मिलने का वादा किया है, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। वो लड़की मिलने आ गई क्या? हाँ, लड़की मिलने तो आ गई है। पिंक ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही है। कुछ बात करना है? वो क्या है कि लड़की बहुत टाइम बाद पीसफुली फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने के लिए आई है। सो इस तरह टाइमिंग मूवमेंट को वेस्ट किए बिना मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वो नहीं आएगी ऐसा बोली क्या? फिलहाल तो लग रहा है कि वो आएगी जरूर। नहीं आने की सोची तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ना। कितनी आंखों से ऑब्जर्व कर रही होंगी यहाँ। समझ सकता हूँ। वो क्या है कि इतनी आंखों को धोखा देकर लड़की मुझसे मिलने के लिए आई है और थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी मेरे लिए। क्या बोलती हो? मेरे पैदा होते ही मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा सोचकर मेरे पिताजी के हाथों में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। तब से मैं हॉस्टल में ही रहा करती थी। उस सब मेले के अलावा मैं यहाँ कभी नहीं आती थी। इंसान बनकर पैदा होने के नाते दूसरे इंसानों की कितनी सहायता करनी है, ऐसा मुझे मेरे पिता ने सिखाया है। मेरे पिताजी के जब अच्छे दिन आने वाले थे तब भगवान एक्सीडेंट के रूप में आकर उन्हें अपने साथ ले गए। उसके बाद मुझे और मेरे भाई के बीच दुख हो या सुख हम आपस में बांट लेते हैं। हमारी लाइफ में जो हम चाहते हैं वो हमसे दूर चला जाता है। अगर देखा जाए तो वो किसी और कीमती चीज को चाहते हैं, इसलिए उस इंसान के पास जा रहा है। मैं इस जगह बहुत बार आई हूँ, लेकिन इस बार कुछ नया दिख रहा है।
हेलो। तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं। वैसे आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही थी ना? अभी कंप्लीट होने के लिए तुम्हारी हवस भी है ना। मेरे कहने का मतलब है कि आज पूरा दिन तुम्हारे साथ थी। मैं भी वही बोल रहा हूँ, नाइट को भी मिलके हम फुल डे कंप्लीट कर सकते हैं ना। वैसे इतना सडनली तुम्हें क्यों लगने लगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, पर मेरे अंदर का जो कवि है उसके पास है। बुलाने के लिए बोलना पड़ेगा। बुलाओ तो जरा देखती हूँ मैं भी। अगर वो आया तो तुम्हें कंपलसरी यहाँ आना होगा। वो तो तुम्हारे अंदर के कवि पे डिपेंड है। इतनी खूबसूरती से इतने दूर रहकर भी सब कुछ ऊपर से देखने वाला, वो उस आसमां के बादलों के बीच में रहने वाला, वो चांदी है। भले ही वो कितना दूर हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है वो मेरे पास ही है। अरे वाह, कविता बहुत अच्छी सुना रहे हो। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तुमसे मिलने के बाद ही मैं ऐसा हो गया हूँ। आना होगा क्या? नहीं आओगी क्या? नहीं आऊंगी। ठीक है, मत आओ, मैं घर के बाहर ही हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? बोलने के लिए बोल रही हो या दिखाने के लिए बोल रही हो? दिखाओ। क्या बात है, कुछ अलग नजर से देख रहे हो? अपने चांद को इतनी नजदीक से जो देख रहा हूँ, लगता है मेरी नजर लग जाएगी। इतना भी मत शर्माओ यार, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मिलने नहीं आऊंगी, ड्रामेबाज लड़की हो तुम। वेट करोगे ऐसा बोला था। वेट करते करते यही बातें करते रहोगे, ये सोचकर आ गई थी मैं। सिर्फ मेरी कविता में, बाकी और भी बहुत कुछ है। तो जाना नहीं है क्या? अरे जाने के लिए थोड़ी ना इतनी दूर से आया हूँ। हाँ, तो फिर? ओए मेरी परी, वो चांद, दोनों आज कहीं चले जाते हैं बहुत दूर। ऐसा क्या करने वाले हो? तुम नहीं जानती हो क्या? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, रुको, सबका एक समय होता है। ओए चांदनी, बड़ी रौनक दिख रही तुम्हारे चेहरे पर, क्या बात है? अरे कल मैंने चांदनी के साथ टाइम स्पेंड किया, आज सब कुछ अलग अलग दिख रहा है यार। ए, तुम रोज रोज उसके बहुत करीब होते जा रहे हो, जरा होशियार रहना। ये जो अपना डर है अपने पास रख, मेरे तक मत आने दे। चल मैं बताता हूँ। चलो। भाई रात को सिद्धू आया था अपने घर में।
क्या बात है? पहले मासूम की तरह थी, अभी पंख निकल आए हैं क्या? तुम्हारे चेहरे पर रौनक बढ़ रही है और बदन में पंख हिल रहे हैं। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो पंख ही काट दूंगा, जान ही निकाल दूंगा। इतनी मर्दांगी है क्या उसके अंदर? मेरी मर्दांगी क्या है उसे दिखाने के लिए बोल रही हो? उसी दिन मैं समझ गया था मेरी बहन इस घर में नहीं रह पाएगी। वो हमेशा इस तरह के झगड़े से दूर रहने की सोच रही थी। ठीक उसी समय तुम्हारे पिताजी और डीआईजी के बीच तालमेल मिल जाने से इस गांव से और इस झगड़े से दूर अपनी बहन को लेकर चला गया। सालों के बाद अब तुम मुझे मिल गए हो। भले ही तुम अनजान हो, मुझसे ज्यादा मेरी बहन का ख्याल उस डीआईजी साहब ने रखा था। उनसे बात करने के बाद ही पता चला कि रुद्रा तेरे और तेरे माँ के ऊपर कितना गुस्से में है। कुछ महीने में ही तुम्हारे माता पिता एक्सीडेंट में मर गए। उस एक्सीडेंट को रुद्रा ने ही किया है, उसका कोई सबूत नहीं है किसी के पास। इसीलिए तुम जल्दी से शहर निकल जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इतने दिनों जो आंसू बहे हैं सब व्यर्थ हो जाएगा। अरे प्रवीण जी, बस कब निकलेगी पूछ के आता हूँ। हाँ। तब तक इसका ख्याल रखना। ठीक है, मैं देख लेता हूँ भाई। केजीएफ का रॉकी भाई बन के एक्शन करके तू मोनिका को बचा लेगा, तो यही सोच रहा है ना? और हाँ, बाहुबली का कटप्पा बन के फ्लैशबैक को ठीक कर देगा। उस बात को भूलकर शांति से मेरे बड़े भाई साहब जो बोल रहे हैं उनकी बात सुनकर गांव छोड़कर चले जाइए। आप रुद्रा को ठीक से नहीं जानते। अब तक ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड मोनिका की थी। अब ये प्रॉब्लम मेरी फैमिली की प्रॉब्लम बन चुकी है और ये डेस्टिनी बहुत बड़ी है। और ये डेस्टिनी मुझे यहाँ लेकर आई है कुछ अधूरे काम पूरे करने के लिए। अरे तू पागल हो गया क्या? वो यही मार के गाड़ देगा तुझे। चल उठा, ये बैग उठा यहाँ से, चल। प्रवीण, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे यार, सब ठीक है ना? और तुम कैसे जानती हो कि हम यहाँ हैं? वो ऐसा है, बस से उतरते ही तुम्हारी कार दिख गई, तो सबसे पूछताछ करके मैं यहाँ आ गई। पुराना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तुम नया प्रॉब्लम आ गई हो। अरे मेरा पेट खराब था। प्रिया, हाँ, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे लिए मैं इतनी दूर से तकलीफ उठाकर आई हूँ और तुम जाने के लिए बोल रहे हो? मैं हर्ट हो गई। अब तुम जल्दी से अंगूठी पहना दो बस। हे भगवान। ठीक है, मैं जर्नी करके बहुत थक गई हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। प्रिया, मेरी बात सुनो यार। यार तू कभी उसकी बात समझता भी है क्या? यार यही प्रॉब्लम है,
तेरी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है यार। वो बोलना कुछ और चाहती है, तू समझता कुछ और है, फिर करता कुछ और है। यही प्रॉब्लम है। ए, बहुत हो गया। अगर इसे बाहर नहीं लेके गया पूरा घर उड़ जाएगा। मैंने पता किया है उस लड़की के बारे में। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेकर वो रुद्रागढ़ के काम के बीच में रुकावट पैदा कर रही थी। एमएलए के लोग भी पीछे पड़े हैं। उसी एरिया में उस लड़की के पिताजी के नाम पर कई एकड़ जमीन है। इस बात को जानकर वो लोग कहीं भाग जाएंगे, उस वजह से इस लड़की को जबरदस्ती उठा लाया। मैटर है क्या? मैंने पूरे गांव की छानबीन करके देख लिया, लेकिन मोनिका के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा। भाई, इस काम के लिए बहुत होशियारी से उन्होंने एक जगह को चुनकर रखा है। कहाँ? और कहाँ, उनके ही घर में। उनके घर में घुसना बहुत मुश्किल है, और कल वो इस गांव में आ जाएगा तो तुम लोगों के लिए इस गांव में रहना बहुत मुश्किल है। इस हिसाब से देखा जाए तो रिया ने खुद हमें ढूंढ लिया कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो उस रुद्रा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं ये पता लगाने के लिए। वैसे आने के बाद ही हमें पता लगेगा। वो बहुत होशियारी से हमारे लोगों को एक एक करके चेक कर रहा है और हमें पता नहीं है। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही निकला तो कल वो मुझे अपने सामने खड़े होने के लिए, आज रात मुझे पकड़ने के लिए पूरी साजिश करेगा। गणेश, मेरी जगह तू जा। तू कौन है ये वो लोग नहीं जानते, इस वजह से वो लोग तुझे घर के अंदर बड़ी आसानी से छोड़ देंगे। लेकिन मोनिका को तुम पूरे घर में चप्पा चप्पा ढूंढकर आसानी से तुम उसे घर से बाहर निकालोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है भाई। सर, वो लोग हमें इस घर में ढूंढने के लिए दोबारा इस घर में जरूर आएंगे सर। उन लोगों को जबरदस्ती रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी उस रुद्रा के मामले को मैं देख लेता हूं। लेके चलो इसे, लेके चल, ले चलो। अरे कौन हो तुम? मैंने किसको बोला और तुमने किसको ले आया? वहां जाने के बाद यही मिला भाई। चुप। अगर ये उसके घर में था तो देखा जाती है उसका दोस्त भी हो सकता है। इसको अंदर बंद कर दो और उसे पकड़ कर लाओ। चल छोड़ मुझे। अरे परवीन के मामले का क्या हुआ? उसको लेकर आने के लिए गए हैं भाई। पता नहीं कौन वो शहर का लड़का आके हम लोग को बजा के गया भाई। ये क्या बोल रहे रे? गाड़ी निकाल। हेलो भाई, हमारे लोगों को जो मारा है वो यहीं पर है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
क्यों शौक हो गया? उस दिन मेरे माँ बाप को इसी गांव से भगाया था ना तूने। आज के बाद इस गांव से नहीं, इस दुनिया से तुझे दूर भेज देता हूँ। उस दिन जो मुझे पसंद थी उसे हासिल नहीं करने दिया तेरे बाप ने। पूरे गांव वाले मेरी नजर से बचकर कहीं दूर जाकर छुप गए थे। सच्चाई क्या है वो किसी को भी नहीं पता है। मैं बताता हूँ, मैंने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया।